धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया और पूर्व सीपीएस व विधायक आशीष बुटेल ने केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के बजाय राजनीतिक मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रही है। भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि राज्यों को केंद्र से विकास और आर्थिक मदद की उम्मीद रहती है, लेकिन हिमाचल को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए और कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आपदा राहत, आरडीजी और केंद्र से मिलने वाली सहायता को लेकर भी अपनी बात रखी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। वहीं आशीष बुटेल ने कांगड़ा के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पर्यटन और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने एचआरटीसी की स्थिति पर कहा कि भविष्य में ईप्सो के जरिए परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। हमारे जो ट्रैवल स्पॉट्स हैं इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के अंदर, बिजली बोर्ड में आपको बोल चुका हूँ, उनका जो निगम है बोर्ड है, टेक्निकली मतलब वो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, टेक्निकली सरकार की हिस्सेदारी है उसमें। दूसरा हमारा एचआरटीसी, देखिए परिवहन बोर्ड के अंदर भी, परिवहन निगम के अंदर भी साल का लगभग 1300 करोड़ जो है वो सब्सिडी सरकार की तरफ से जाती है। जो पेंशन्स हैं, जो आपकी सैलरीज हैं, वो सारी जो है सरकार की सब्सिडी के थ्रू ही, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन इसका वहन है। एचआरटीसी इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। एचआरटीसी का सिर्फ डीजल का खर्चा लगभग 2.5 करोड़ रुपया प्रति दिन का है। इसको चेंज करने की कोशिश की गई, ये की गई कि आप ये देखिए, जब आप पैसा कमाना शुरू करेंगे वही पैसा आप वापस इन्वेस्ट करेंगे, उसी से आप सर्विसेज में सुधार करेंगे। तो पहली चीज़ ये की गई कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट करने का कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर ज़्यादा है, लेकिन आपका रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो फ्यूल का है वो आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। मोटा अगर आप देखिए कि 2.5 करोड़ रुपया प्रतिदिन को अगर मैं पूरे साल में कन्वर्ट करके देखूँ तो लगभग 800 करोड़ रुपया साल का जो है आपका डीजल की बचत हो सकती है अगर हम 100% इसमें चले जाएँ। लेकिन इसको एक फेज मैनर में और ग्रेजुअल मैनर में हमने आगे चलना था। मैं कहीं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि बसेस जो खराब है वो ठीक है, मतलब बसेस जो खराब है वो कोई अच्छी बात हुई है। बसेस खराब है, बसेस को ठीक होना चाहिए, ऐसी बसेस को नहीं अप्लाई होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि लेगेसी इश्यूज इतने बड़े हैं, इतनी बसेस जो है रिप्लेस करने वाली हैं। 15 साल की जो कंडीशन लगी थी उसके अंदर काफ़ी बसेस हमारी जो है वो अब मतलब चल नहीं पा रही हैं, तो बसेस की भी शॉर्टेज हो गई है। जो खराब बसेज हैं उनको ठीक कराने के लिए भी अभी इस समय जो है अभी स्ट्रगल है, लेकिन एक स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन हो गई है। मेरा ख्याल है जो हमारी पहली जो लॉट है डीजल बसेस का, वो कुछ समय के बाद ये आने वाला है, या एक अभी है 300 बसेस का। भवानी जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, करता धरता आपका कांग्रेस की तरफ से धर्मशाला में कौन है? यानी कोई बड़ा ऐसा चेहरा जो धर्मशाला के इश्यूज को शिमला तक पहुंचाए, यहाँ के मर्म को समझे। देखिए, प्रत्याशी उम्मीदवार होना सबका राइट से सभी लोग चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में चेहरा कौन है? जैसे फतेहपुर में आप चेहरा है, अगर चुनाव हार गए हैं तब भी, जीते हैं तब भी, यहाँ चेहरा कौन है? जो बैठे हैं वो लोग हैं या वो चेहरा जो यहाँ से नदारत है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप कांग्रेस पार्टी को एक समय पे बोला जाता था कि आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। आज मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी इज़ फार सुपीरियर देन बीजेपी। देखिए, हमारे यहाँ पे वो चेहरों वाला खेल है नहीं, हमारे यहाँ पे एक यूनाइटेड टीम वाली कहानी है। अब जैसे मनोज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बाकी पदाधिकारी हैं यहाँ पर, टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। और जैसे कमान आप बोली कि किसके हाथ में है, तो हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में, जिन्होंने हमारी जो भी इलेक्शन लड़ा था, जो बाई इलेक्शन लड़ा था, तो जग्गी जी इन्वॉल्व हैं, बाकी हमारी पूरी एमसीज में इन्वॉल्व है, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम फीडबैक नहीं पहुंचता या मुख्यमंत्री महोदय जी के पास समस्याओं का जो है वो नहीं पहुंचता। इशू सिर्फ ये है कि आप ये देखिए कि कुछ जगहें ऐसी थी जब ये जो भी आप बोलो अटैची प्रकरण हुआ, और ये अटैची प्रकरण क्या था कि अटैची बांटे गए, कईयों ने ले लिए, कईयों ने नहीं लिए, कई लोग अटैची लेके दूसरी पार्टी निकल लिए, उसमें से कई लोग जो है अटैची लेके विधानसभा एक सही निकल लिए, कुछ वापस पहुंच गए। अब जहां पर हो सकता है कि हमने सेकंड लाइन उस तरीके से डेवलप नहीं करी, क्योंकि जो हमारा दारोमदार था एक चेहरे पे था, ठीक है, वो खमियाजा जो है वो कई जगहों पे हमें भुगतना पड़ा, कई जगहों पे हमको खमियाजा भुगतना पड़ा। सेकेंड लाइन डेवलप तो हो गई है, लेकिन एस्टैब्लिश होने में शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत जल्दी, मतलब मेरे साथ। सर, आरडीसी के, सर एक मिनट, आरडीसी के मामले में आपको अफसरशाही ने अलर्ट नहीं किया? क्योंकि अफसरशाही तो आपकी थी, तो उन्होंने अलर्ट नहीं किया आपको? नहीं, 3 साल। अगर अफसरशाही तो अलर्ट तब करेगी जब पता होगा उनको, क्योंकि वो मैक्सिमम आईएएस वही हैं। नहीं, पॉइंट क्या है कि
देखिए जो डिसीजन होता है, जैसे बजट आता है, केंद्रीय बजट आता है, केंद्रीय बजट का किसी को पता नहीं होता जब तक बजट अनाउंस नहीं होता। सिमिलरली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो है, जब तक रिकमेंडेशन टेबल नहीं हो जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा कि पनगड़िया जी क्या सोच रहे हैं। तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हम सिर्फ इनसे ये बोल रहे थे कि इस पर स्टैगरिंग में पैसा मत देना। अगर आपने 25,000 करोड़ देना होगा 5 साल में, तो हर 5 साल में 5,000 करोड़ क्या बांटिए। उन्होंने भी इसी के ऊपर बोला कि हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन एंड में जब रिकमेंडेशन आई तो उसमें से आरडीजी का शब्द ही गया। थैंक यू। मेरा ख्याल 4-5 साल से ये इशू चल रहा है। मेरा ख्याल जो मुझे पता है कि एक बार इसके तले को जो है वो ठीक करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद से डल झील में पानी रुका नहीं शायद, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है इसका, यही है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न किया गया। जो हमारे लेकमैन ऑफ इंडिया हैं वो यहाँ पर स्पेशली आए डल झील की स्टडी करने के लिए। मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, क्योंकि डल झील के साथ साथ राजा का तालाब था फतेहपुर के अंदर, ये उसमें भी वो आए थे। और आपको बताते हुए मुझे ये प्रसन्नता हो रही है कि राजा का तालाब को हम पूरी तरीके से रिवाइव करके उसको दोबारा हम जो उनका पुरानी जो उसकी वैभव था वो हमने रिस्टोर कर दिया है। डल झील में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम इसके ऊपर मतलब चालू होगा। मतलब इसके ऊपर जो मैंने सुना था कि इन दोनों को बहुत जल्दी इनको रिस्टोर करेंगे। देखिए कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए 2-3 चीज़ें अगर आप देखें तो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश कौन सा पर्यटक आ रहा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको वो पर्यटक चाहिए जो हो सकता है कि रात को डलहौजी मतलब पठानकोट से ड्राइव करके धर्मशाला से वापस ना जाए। हम उसको यहाँ पे रुकने का एक अवसर है, उसको एक हम वो रुकने का एक बहाना, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं करता। नड्डा जी ने कल बोला कि हम चौथी अर्थव्यवस्था, और उसके बाद उन्होंने कुछ टेक्निकल वर्ड लगा दिए जिसमें कि पता ना चल पाए, लेकिन एज ऑफ यस्टरडे इंडिया वाज नॉट द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी। हम अब 6ठे नंबर पे आ गए, इसके बारे में मेंशन नहीं करते। हमारी करेंसी आज की डेट में पूरे एशिया में सबसे पिटी हुई करेंसी है। बांग्लादेश का टका, आपका अफगानिस्तान का रुपया, आपका श्रीलंका का रुपया, ये सब हमसे ज़्यादा स्ट्रांग और हमसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट द डॉलर। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारा सेंसेक्स जो है वो 86,000 से टपक मतलब नीचे गिर के अभी लगभग 72-73,000 पे पहुंच गया है। लगभग 22-23% की करेक्शन है। किसी और स्टॉक मार्केट में इतनी करेक्शन नहीं आई। तो फंडामेंटली कहीं ना कहीं तो अर्थव्यवस्था में कोई समस्या है, जिसकी वजह से आप सारे के सारे बजट्स, जैसे आपने ठीक मेंशन किया, केवल हिमाचल ही नहीं 17 और स्टेट है, वो 17 स्टेट का इतना ज़्यादा पैसा काटने का औचित्य क्या है? मतलब एकदम से इनकी जेब से पैसा निकालने का आपका मतलब फंडामेंटल आपका मतलब वो डिज़ायर क्या है? पूरा इंडिकेशन एक ही है कि डेटा आपने फर्ज किया हुआ था, जीडीपी का डेटा आपने फर्ज किया हुआ था, आपने इन्फ्लेशन का डेटा फर्ज किया हुआ था। अब जब आप धीरे धीरे जब आप पकड़े जाना शुरू हो रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम बांट रहे हैं, और आप उन सबको जो है किसी न किसी तरीके से आप इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिला को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, बार इसकी घोषणाएं होती हैं, लेकिन यहाँ की डल झील, यहाँ की जो मेट्रो रेल की सड़कें वो आज भी बदहाल क्या है? उनकी जुबानी जंग पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए बात इतनी सी है कि ये सारा प्रकरण जो है ये सेटल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको सेटल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने इसको सेटल कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर हमें और कोई चर्चाएं यहाँ पर करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी को किस तरह से और हमने आगे लेकर जाना उस पर चर्चा होगी। सर, एक परिवहन को लेकर बात करी गई है और आए दिन देखा जा रहा है, ठेकेदार बोल रहा है इस बात को, ठेकेदार बोल रहा है कि मैं तो बरसात में वो जो मैंने उसने डिगिंग की है, जो एबर्टमेंट बना रहा है, वो सारी मिट्टी फिर से भर जाएगी। देखिए कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिसमें काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए हैं। अब जैसे जब से ये लड़ाई चल रही है ईरान वाली, जो हमारी बिचुमन होती है, जो फायर करते काम रुक गया। रोहित जी वहाँ पे, रोहित शर्मा वहाँ पे काम कर रहा है। रोहित शर्मा ने वहाँ पे काम शुरू लगाया हुआ, और वहाँ पे विभाग ने, आईपीएल विभाग ने, वहाँ पे पानी गंदा हो गया, वहाँ से इसकी सप्लाई जाती है, जिसकी वजह से उस पानी को बाईपास किया जा रहा है। बाईपास करके शामनगर की सप्लाई सुचारू होगी, तब वो काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा। और फॉरेस्ट विभाग ने ठेकेदार पे 1,60,000 रुपये का उसने जुर्माना भी लगाया। और ये विभाग जो है डिले विभाग के एंड पे है। सरकार की तरफ से पूरी प्राथमिकता है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए।